है। वो इतना मोटा और बड़ा हो जाता है कि वो पूरे के पूरे शहर का खाना एक बारी में ही खा सकता है, लेकिन वो खाता है एक छोटा सा लेग पीस और उसके खाते ही उसके पेट में गुड़क गुड़क होने लगती है, जिसकी वजह से मीथेन गैस उसके 520 गज के प्लाटों के बीच से निकलने के लिए तैयार है। वो थोड़ा सा झुकता है और फायर मारता है, जिससे पूरे शहर में तबाही मचने लगती है। लोग इधर उधर उड़ने लगते हैं। तभी एक भिखारी अपनी बीड़ी जलाता है, जिसकी वजह से मीथेन गैस में आग लग जाती है और एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी तो वो उठकर अपनी लैब में पहुंचता है और फालतू में ही कंप्यूटर पर 2-4 उंगलियां मारता है और 2-4 फालतू के टेस्ट करता है, जिससे उसे फालतू का जमाल घोटा मिलता है, जिसे वो चुटकी में पी जाता है। जमाल घोटे की वजह से उसके शरीर में हलचल होने लगती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है, लेकिन वो फालतू का जमाल घोटा काम कर जाता है और देखते ही देखते उसके पेट के साथ साथ उसके 52 गज के प्लाट भी 12 गज के हो जाते हैं। वो शीशे में अपने आप को देखता है और डर जाता है। आइला, ये तो अपरिचित है। जिसके बाद वो खुशी से झूम उठता है। आगे वो सावन के अंधे गधे की तरह कपड़ों के स्टोर में जाता है। कहता है मैं सिर्फ नाइकी के कपड़े ही पहनूंगा। अगले दिन हम देखते हैं अपरिचित लैब में कुछ फालतू का काम कर रहा है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर धरती धकेल को पूछते हुए मिस पोटी आती है। पूछती है क्या मैं आपको जानती हूँ? अपरिचित कहता है क्या धरती धकेल ने मेरे बारे में आपको नहीं बताया? मैं धरती धकेल का एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ। पोटी पूछती है क्या तुमने उन्हें देखा है? क्योंकि कल रात क्लब में कुछ बातें हो गई थी। अपरिचित उसे ऐसे दिखाता है कि वो धरती धकेल को नहीं जानता। वो मिस पोटी को अपने साथ घूमने और खाना खाने के लिए साथ चलने को कहता है और हम देखते हैं कि तभी उसका हाथ मोटा हो जाता है, यानी कि उस घटिया जमाल घोटे का रिएक्शन अब खत्म हो रहा था। वो मिस पोटी को वहाँ से तुरंत भगा देता है और उसको शाम को मिलने के लिए कहता है। हम देखते हैं प्रोफेसर धरती धकेल फिर से अपने असली वाले रूप में आ गए हैं। वो क्लास लेता है और क्लास के बाद मिस पोटी से मिलता है। मिस पोटी कहती है कल उस क्लब में जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। धरती धकेल कहता है वो सब हो चुका है, मुझे कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा। पोटी प्रोफेसर को अपरिचित के बारे में बताती है। कहती है उसने मुझे उसके साथ बाहर चलने के लिए पूछा है। धरती धकेल कहता है हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने सोचा कि तुम इस शहर में नहीं हो, तुम्हारे लिए इस शहर में नए लोगों से मिलना और बाहर जाना अच्छा रहेगा। क्या तुम्हें वो पसंद आया? मिस पोटी कहती है हाँ, वो बहुत अच्छा है। धरती धकेल कहता है हाँ, फिर तो सब ठीक है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं अपरिचित प्रोफेसर की कार लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर जैक छपरी ने प्रोफेसर धरती धकेल की बेइज्जती की थी। पहले के जैसे ही जैक छपरी फिर से स्टेज पर आता है और लोगों की बॉडी शेमिंग करने लगता है, जिस पर अपरिचित बहुत बुरी तरह से दबाकर हंसने लगता है, जिसकी वजह से जैक छपरी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अपरिचित बोलता है ये जो भी तुम कर रहे हो, लोगों की कमजोरी ढूंढते हो और उनका मजाक उड़ाते हो, ये सब करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि जैक छपरी के दांतों को देखो, ऐसा लगता है कि वो किसी टूथपेस्ट की ऐड कर रहा है। सभी लोग हंसने लगते हैं। कहता है शायद इन सभी लोगों को तुम्हारे दांत देखकर घोड़ों के दांतों की याद आ गई। सच कहूँ तो तुम्हारे दांतों से पूरे 1 किले को आराम से खोदा जा सकता है। किसानों को खुदाई के लिए तुम्हारे दांतों की सख्त जरूरत है। सभी लोग फिर से दबाकर हंसने लगते हैं। जैक छपरी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो टाइकुंडो से उस पर हमला करता है, लेकिन अपरिचित उसको धोके वहीं पियानो में बंद कर देता है। सभी लोग अपरिचित की बहुत तारीफ करते हैं उस गधे को अच्छे से सबक सिखाने के लिए। हम देखते हैं मिस पोटी भी उससे इम्प्रेस हो गई है और जैसे ही वो अपरिचित को किस करने वाली होती है, तभी उस घटिया जमाल घोटे का असर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अपरिचित के रोड बड़े बड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये किसी तरह का रिएक्शन है और वो यहाँ से भाग जाता है। इंटेल भी यहाँ था। वो देखता है कि ये कार तो प्रोफेसर धरती धकेल की है, तो वो दौड़कर वहाँ पहुँचता है। पूछता है प्रोफेसर कहाँ है? तभी अपरिचित वापस धरती धकेल में बदलने लगता है। इंटेल सारा का सारा खेल समझ जाता है। अगले दिन धरती धकेल वापस अपनी लैब में पहुँचता है। इंटेल कहता है आपने जो भी किया वो बहुत खतरनाक था, हमने अभी तक उस जमाल घोटे के टेस्ट भी नहीं किए थे, और जब आप जमाल घोटे को पीते हो तब आप दूसरी ही शख्सियत बन जाते हो। वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं था, मुझे आप जैसे हो वैसे के वैसे ही पसंद हो। अब रात में हम देखते हैं प्रोफेसर फिर से अपरिचित बनकर पोटी के साथ होटल में पहुंचता है। तभी वहाँ पर स्कूल का हेड और प्रोफेसर का बॉस आता है। वो पोटी से पूछता है प्रोफेसर धरती धकेल कहाँ है, क्योंकि आज विजय माल्या के साथ उसकी साइंस पर मीटिंग थी, जिस मीटिंग की बुनियाद पर वो हमें $10 मिलियन का चेक देगा। मिस पोटी अपरिचित से कहती है तुम प्रोफेसर धरती धकेल के दोस्त हो, तुम उसकी रिसर्च के बारे में जानते हो। प्रोफेसर पूरे 40 मिनट से भी ज्यादा लेट हैं, क्यों ना तुम जाकर प्रोफेसर की रिसर्च के बारे में विजय माल्या को बताओ। विजय माल्या कहता है ठीक है अपरिचित, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ मुझे सारी रिसर्च समझाने के लिए, पर हम तो जानते ही हैं प्रोफेसर धरती धकेल के मुकाबले अपरिचित में कॉन्फिडेंस का लेवल कहीं ज्यादा है। कहता है नहीं, आपके पास 1 मिनट है सिर्फ मुझे सुनने के लिए। वो वहीं पर रखे बोर्ड पर कुछ मकोड़े भिगोकर छोड़ देता है और उन भीगे मकोड़ों यानी कि उस फॉर्मूले को समझाने के लिए वो बड़ा ही अजीब सा तरीका यूज करता है और ये तरीका विजय माल्या को बहुत पसंद आता है। बॉस कहता है तुम कमाल के हो, तुमने कमाल कर दिया, क्यों ना तुम प्रोफेसर धरती धकेल की जगह काम पर लग जाओ। उसी दौरान हम देखते हैं मिस पोटी अपरिचित पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद परम सुंदरियों के साथ मजे लेने लग गया था, जिस वजह से पोटी नाराज होकर वहाँ से
चली जाती है। अपरिचित उन परम सुंदरियों को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर वो रात भर पार्टी करता है और उन परम सुंदरियों के कैंपर से पानी निकालता है। सुबह हम देखते हैं अपरिचित की जगह बेड पर धरती धकेल उन सुंदरियों के साथ है। इतने में ही वहाँ पर पोटी भी पहुंच जाती है। धरती धकेल दौड़कर बाहर पहुंचता है। पोटी पूछती है, कल रात क्या तुमने पार्टी की थी? धरती कहता है, मैं इस बारे में तुमसे शाम में बात करूंगा। पोटी कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे अपरिचित के बारे में कुछ बातें करनी है। वो बड़ा ही घटिया किस्म का वाहियात आदमी है। तभी वो सुंदरिया भी उठ जाती है। एक पूछती है, अपरिचित कहाँ है? पोटी कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारा अगला शिकार होने वाली थी। पोटी फिर से गुस्सा हो जाती है, कहती है, तुम भी घटिया और वाहियात हो अपरिचित की तरह, और मुझे भी तुमसे अब कभी बात नहीं करनी। तभी एक बवासीर गई नहीं कि दूसरी आ जाती है। इंटेल कहता है, प्रोफेसर हमें अभी लैब में पहुंचना होगा, बहुत जरूरी बात है। प्रोफेसर दौड़कर स्कूल पहुंचता है और यहाँ पर उसका बॉस आता है। कहता है, मैं तुमको यहाँ से निकाल रहा हूँ और मैं ये भी देखूंगा कि तुम्हें कहीं भी नौकरी ना मिले, ना किसी स्कूल में, ना किसी गाँव में, ना किसी शहर में, बल्कि पूरे देश में। दरअसल प्रोफेसर धरती धकेल की जगह अपरिचित ने ले ली थी और वो सभी को पसंद भी था, लेकिन धरती धकेल उसके उलट किसी को भी पसंद नहीं था। प्रोफेसर गुस्से में लैब में जाता है और इंटेल से कहता है, मैं उस पार्टी में जाऊंगा और पोटी को सब कुछ बता दूंगा। जिसके बाद वो सारा का सारा जमाल घोटा नाली में बहाने लगता है। हम पार्टी में देखते हैं ये वही पार्टी है जिसमें विजय माल्या फॉर्मूले का सबूत देखकर $10 मिलियन का चेक देने वाला है। इस पार्टी में प्रोफेसर की फैमिली भी मौजूद है, जिन्हें प्रोफेसर धरती धकेल ने ही फोन करके यहाँ बुलाया था। और तो और यहाँ पर मिस पोटी भी मौजूद है। हम लैब में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर एक एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और जैसे ही वो पीते हैं उनके शरीर में रिएक्शन होने लगते हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने एनर्जी ड्रिंक की जगह वही जमाल घोटा पी लिया, जो कि अपरिचित ने बड़ी ही चालाकी से एनर्जी ड्रिंक के कैन में छुपा कर रखा था। प्रोफेसर अपरिचित में बदल चुका था। वो कहता है, मैंने कुछ कैलकुलेशन किए हैं, अगर मैंने आधा किलो जमाल घोटा पी लिया तो मैं कभी भी फिर से धरती धकेल नहीं बनूंगा। इंटेल कहता है, अगर तुम एक बारी में इतना सारा जमाल घोटा पी लोगे तो तुम मर जाओगे। अपरिचित कहता है, हाँ मैं आधा अभी पीऊंगा और आधा बाद में। इंटेल उसे पार्टी में जाने से रोकता है। अपरिचित उसके मुंह पर बढ़िया सा घुसंड पिलाता है और पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उठाए गिरो वाली हरकतें करने लगता है। बॉस उस पर लेट आने के लिए चिल्लाने लगता है। अपरिचित गुस्से में आ जाता है, कहता है, चुप करो तुम, मैं प्रोफेसर धरती धकेल नहीं हूँ। अगर तुमने दोबारा से ऐसे बात की तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो स्टेज पर पहुंचता है और कहता है, मैंने आज अपना वजन घटाया 120 किलो। जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक घूंट से। अपरिचित ने अपनी घड़ी में जमाल घोटे के एक्सपायर होने का टाइमर भर रखा था और जैसे ही वो टाइम पूरा होता है अपरिचित प्रोफेसर में बदलने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, साथ में विजय माल्या भी चौंक जाता है। और अब जैसे ही वो फिर से जमाल घोटा पीता है, उसके 52 गज के प्लॉट फिर से 12 गज के हो जाते हैं। वो कहता है, मैं उस मोटे गैंडे प्रोफेसर को ये जमाल घोटा पीकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ पर इंटेल नहीं नहीं चिल्लाता हुआ आता है, क्योंकि उसने अगर अपरिचित को नहीं रोका तो प्रोफेसर धरती धकेल खत्म हो जाएंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे रोकता है। पर अपरिचित नहीं रुकता। बदले में इंटेल उसके मुंह पर बढ़िया सा घुसंड पिलाता है। बदले में अपरिचित भी उसे घुसंड मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जमाल घोटे का असर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अपरिचित फिर से प्रोफेसर धरती धकेल में बदल जाता है। प्रोफेसर को यह पता चल चुका था कि अपरिचित उस पर हावी हो रहा है और उसका लोगों के साथ बिहेव बहुत गंदा है, इसीलिए वो उसे अलविदा कह देता है और मिस पोटी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सारी हरकतें उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए की थी। ये सब कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से धरती धकेल चिल्लाती हुई पोटी आती है। वो उसे प्रपोज करते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? इंटेल उसे नया ब्लेजर ला कर देता है, जिसके बाद धरती धकेल पोटी के साथ डांस करता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं विजय माल्या प्रोफेसर धरती धकेल को पैसे देने के लिए राजी हो गया है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साला जीवन में कभी भी मोटा नहीं होना, मुठ मार मार चाहे खस्सी हो जाओ पर मोटा नहीं होना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।